नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दो अंकों के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पर मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की सीख बहुत काम की सीख है। यदि ध्यान से इसको देखोगे तो सीख यह है कि तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, जिसे मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। यदि आप अपने तकदीर या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो मेहनत और परिश्रम लगातार करते रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोजाना पढ़ो और एक दिन निश्चित ही आप सफल होंगे। आज की तैयारी की हुई भविष्य में आपको एक उज्जवल भविष्य देने वाली है। तो तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज के क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। उससे पहले मैं एक गलती जो मेरे द्वारा हुई, उस गलती को मैं यहाँ पर सही करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट वाली क्लास आपने देखी होगी, उसमें 9वां क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मेरी एक गलती थी, यहाँ पर दत्त देवी, ठीक है। यहाँ पर दत्त देवी नहीं आएगा। रामगुप्त की जो पत्नी थी उसका नाम दत्त देवी नहीं था, ध्रुव देवी था, ठीक है। तो दत्त है ना, इसकी जगह ध्रुव लगा देना। आपने यदि नोट्स बनाए होंगे तो वहां पर ध्रुव लगा देना, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने कमेंट करके मेरे को बोला था, तो मेरा ध्यान इस पर गया। उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और मेरे को बताया, ताकि बाकी जो स्टूडेंटों ने लिखा है वो शायद सही कर सके, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे सामने 21वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने वहां पर देख लिए थे 2 वीडियो में। यदि वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ कि कौन सी वीडियो आ रही है, और जो ये पीडीएफ है ना, वहां पर मैं उपलब्ध करा देता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन, संलेखना या संथारा पद्धति क्या है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर ये आ रहा हूँ, ठीक है। पिछले सालों के क्वेश्चन भी हैं इसमें। संलेखना जो जैन धर्म है उसका एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो जैनी होते हैं ना, जो जिन्होंने जैन धर्म अपना रखा है, उसके जो अन्यायी होते हैं वो, उनको ऐसा लगता है लास्ट टाइम में कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है। तो उसके 10-15 दिन या अंतिम समय में बोल, इन्होंने है ना जो खान पान और जो खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं वो त्याग कर देते हैं, और इनके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे संलेखना पद्धति कहा जाता है, ठीक है। जैसे इस ये जो यहाँ पर देख रहे हो, इन्होंने लास्ट टाइम में भोजन को त्याग कर दिया और अंतिम समय में इनकी इस प्रकार मृत्यु हो गई। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, संलेखना पद्धति कहते हैं, जो जैन धर्म में प्रमुख मानी गई है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। संलेखना जैन धर्म की एक प्रथा है, जिसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है, यानी उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया और मैं मरने ही वाला हूँ, तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। सब कुछ, जल अन्न सब कुछ त्याग देता है, जिससे उसकी उसकी मृत्यु है ना वो जल्दी आ जाती है। संलेखना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस लेखना, ठीक है। ये जो आधा ल शब्द इसमें दिख रहा है ना, संलेखना में आधा ल, वो तय में बदल जाएगा, आधा तय में बदल जाएगा। सत्य प्लस लेखना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सम्यक प्रकार से काया, काया यानी शरीर, और कसायों को कमजोर करना, ठीक है। ये सारी सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे संलेखना भी आ सकता है, संतारा भी आ सकता है। जैसे जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। जो दिगंबर संप्रदाय है उसमें इस प्रथा को संलेखना या समाधि कहा जाता है, और श्वेतांबर जो है वो संतारा पद्धति को, यानी इसको संतारा पद्धति बोल देता है वो, ठीक है ना। तो
इस पर है ना जो राजस्थान हाई कोर्ट में इसको लेकर है ना जो केस भी गया था, तो राजस्थान सरकार ने बोला कि ये संविधान में तो एक प्रकार से आत्महत्या है, तो इसको बैन कर दिया था। अभी भी है ना जो राजस्थान हाई कोर्ट में है ना जो इसका केस चल रहा है, क्योंकि संविधान में जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके अनुसार आर्टिकल 21 उसके अनुसार आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अपराध है संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, तो इस पर केस भी गया था। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन न्यायालयों के प्रकार। जिस प्रकार वर्तमान में आप न्यायालय देखते हो राजस्थान में हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट देखते हो, उसी प्रकार उस टाइम भी मौर्य काल में भी कुछ न्यायालय हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में भी विवाद होते रहते हैं तो उनके लिए न्यायालय है। उसी प्रकार मौर्य काल में भी तो बहुत सारे विवाद होते थे ना, उनका निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 2 न्यायालय हैं, नाम ध्यान में रखना। पहला न्यायालय है धर्मस्थलीय या दीवानी, और दूसरा न्यायालय है कंटक शोधन या फौजदारी। ठीक है। अब इसमें किस किस प्रकार के विवाद आते हैं और ये कौन कौन से विवादों का सुलझेटा करता है, एक प्रकार सुनवाई करता है, वो देख लेते हैं। पहला जो धर्मस्थली है, इसमें इस न्यायालय में आम जनता के आपसी विवादों की सुनवाई होती है। यानी समाज में जैसे अपन का पड़ोसी जो समाज है उसमें बहुत सारे विवाद नहीं हो जाते, तो ऐसे उस टाइम भी उस समय का जो समाज था उसमें आपसी विवाद होते रहते थे, और जहाँ पर लोग रहेंगे वहां पर विवाद भी होंगे, जिसमें विवाह, तलाक, जैसे किसी ने विवाह कर लिया तलाक दे दिया हो, दाय, घर, घर के संबंधित कोई विवाद, जमीन को लेकर, खेत, ये होते रहते हैं, खेत, जलाशय, पानी संबंधित का काम, गांव में तो अभी भी मटकी फोड़ दी जाती है, तो उस टाइम भी ऐसा होता था। ऋण संबंधित, भाई किसी ने पैसे दे दिए और वो लौटा नहीं रहा, तो वो एक प्रकार का विवाद, झगड़ा हो गया। चोरी डकैती आज भी होती है, पहले भी होती थी, तो ये सारे के सारे जो विवाद होते थे वो इस धर्मस्थलीय न्यायालय में जाते थे। ठीक है। दूसरा आप देख रहे हो कंटक शोधन या फौजदारी, इसमें बड़े मामले आते थे, ऊपर वाले में तो छोटे छोटे आते थे, इसमें बड़े मामले आते थे। इसमें फौजदारी मामलों की सुनवाई होती थी, जैसे राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद का मामला। यानी उस टाइम जो राज्य होता था, जो एक प्रकार से जो साम्राज्य होता था, उसमें जो कानून बनाए जाते थे उनका यदि कोई सी व्यक्ति ने विरोध कर दिया तो उसको लेकर विवाद जाना। ठीक है। तो बड़े बड़े मामले आते हैं इसमें। ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, ध्यान में रखना। इसके बाद में 23वां क्वेश्चन है गुप्त संवत। ठीक है। गुप्त संवत 319 या 320, अलग अलग डेट दे रखी है, दोनों लिख देना। 319 या 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाई गई थी। जो गुप्त काल रहा उसमें चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रमुख शासक था, उसके समय ये गुप्त संवत चलाई गई थी। नाम से ही आपको पता लग रहा है, गुप्त यानी गुप्त संवत या गुप्त काल में चलाई गई थी। ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमने देख ही लिया। अब अपन चलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी, सबको पता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, जिसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। क्योंकि मौर्य काल में ये जो कौटिल्य रहा करता था, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था, यानी उसके साम्राज्य का प्रधान था और इसका गुरु भी था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उस टाइम इन्होंने जो देखा उन सब का वर्णन इसमें करता है, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं करता। वो बहुत मजे की बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं करता इसमें। तो राजनीतिक यानी उस टाइम का प्रशासन कैसा था उसके बारे में, सामाजिक का मतलब समाज, उस टाइम का समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में। आर्थिक यानी व्यापार कैसा था उस टाइम, पैसे कमाने का साधन कैसा था। सैन्य व्यवस्था क्या होती है? सैनिक व्यवस्था, सेना कैसी थी, कितने भागों में बटी हुई थी, किस प्रकार युद्ध करते थे, वो सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है। इसके बाद में
25वां क्वेश्चन, समाहर्ता या सन्निधाता में भेद कीजिए। ये मौर्य साम्राज्य में कुछ पद थे, बहुत सारे पद हैं, ठीक है, तो ये उन्हीं में से है। समाहर्ता राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी, राजस्व जो कर एकत्रित करते थे ना, उस विभाग का ये अधिकारी होता समाहर्ता, एक प्रकार से पद था, ठीक है। दूसरा सन्निधाता, राजकीय कोषाधिकरण का मुख्य अधिकारी। साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में जो कोषा यानी धन एकत्रित जो किया जाता था ना एक जगह, उसका प्रमुख अधिकारी था, उस पर वो ध्यान रखता था, जो भी लेन देन होती थी वो सब कुछ है ना इसके पास में होती, सन्निधाता। तो याद कैसे रखोगे, सन्नी, सन्नी लेवल, ठीक है। सन्नी देओल है ना, वो कितना है, यानी बाहुबली एक प्रकार से ऐसे मान सकते हैं, बहुत ताकतवर है, ऐसा माना जाता है सन्नी देओल को। तो उसको, ऐसे व्यक्ति को ही तो अपन है ना जो धन की रक्षा करने के लिए बैठाएंगे ना, तो कोषा यानी धन, इससे याद ध्यान में रख लेना आप, ठीक है। इसके बाद में 26वां क्वेश्चन, कन्नौज सम्मेलन, जिसे धर्म सम्मेलन भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के समय यह आयोजित हुआ था। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी को कन्नौज में, ये कन्नौज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कन्नौज सम्मेलन, ये कन्नौज में सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य, अभी इसका उद्देश्य क्या था देखो, एक बात ध्यान रखकर, कन्नौज सम्मेलन नाम पड़ गया ना, जिस स्थान पर सम्मेलन हुआ उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया। इसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म को देश में विकसित करने के लिए प्रयास करना। जो बौद्ध धर्म उस टाइम प्रचलित था उसको और विकसित करना चाहता था, क्योंकि खुद हर्षवर्धन इसका अनुयायी था बौद्ध धर्म का, तथा हेवन सांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। अब मैंने बताया था कि जो हेवन सांग वो चीन से आया था, और किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो ये चाहता था कि हेवन सांग आया हुआ है ना, उसकी स्थिति का यहाँ पर लाभ उठाया जाए, क्योंकि नालंदा में भी पढ़ता था ना, और वो इसका तो मुख्य उद्देश्य यह था हेवन सांग का, कि यहाँ पर बौद्ध जो स्थल है बौद्ध धर्म में उसका अध्ययन करना। तो ये भी बौद्ध धर्म से दोनों भाई एक साथ मिल गए। इसमें कौन कौन आए थे देखो, इसमें 3000 हीनयान महायान अनुयायी आए थे। ये हीनयान महायान क्या है, यानी बौद्ध धर्म जो है ना वो दो संप्रदायों में बटा हुआ था, हीनयान और महायान, ठीक है। तो ये दोनों संप्रदाय के लोग आए थे। 3000 ब्राह्मण आए थे उस टाइम के, 1000 नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध विद्वान आए थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित वहां पर पढ़ते थे ना वो 1000, यानी 1000 विद्यार्थी यहाँ पर आए थे, विद्वान एक प्रकार से बोल सकते हो। इसका सभापति हेवन सांग को बनाया जाए, क्योंकि उसकी स्थिति का लाभ उठाने के लिए तो ये किया गया था। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन, महावीर निष्क्रमण, बार बार सुनते हो आप। क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। इसके एक पुत्र भी था राहुल, और इसकी पत्नी थी यशोधरा। तो यशोधरा और उसकी पत्नी को रात में, वैसे तो इनको महात्मा बुद्ध ने पहले बता दिया था अपनी पत्नी को, परिवार वालों को नहीं बताया था, अपनी पत्नी को बता दिया था कि मैं आज जाऊंगा। तो ये इसकी पत्नी यानी जो सो जाती है, और राहुल भी सोया हुआ था। तो उस टाइम ये अपने घोड़े के साथ, जिसका घोड़े का नाम था कंथक और इसका सारथी था चन्ना, तो उसको लेकर ये है ना जो गृह त्याग कर देता है। फिर ये जो चन्ना और इसका घोड़ा था कंथक, कंथक पर तो बैठकर गया ही था ये, और इसका सारथी था जो बचपन से रहता था, एक प्रकार दोस्त भी मान सकते हो, तो इसके साथ में गए। और उसके बाद में एक नदी के तट पर इसने अपने राष्ट्रीय वस्त्र है ना जो उस सारथी को दे देता है, और घोड़ा भी दे देता है। फिर वहां से वो अकेले सफर करता है ये। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण की संज्ञा देते हैं। तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में रात को अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। तो यह भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद में चलते हैं 28वां क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत कितने हैं? ठीक है, अपन को पंच महाव्रत बताने हैं। तो पंच का मतलब तो 5 होते हैं, ठीक है। 5 चीजों के बारे में यहाँ पर बात की है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं पंच महाव्रत?
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 आप ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29वां, कल्हण अथवा राजतरंगिणी के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कल्हण कल्हण दे दे या फिर राजतरंगिणी दे दे, तो एक ही चीज है। ठीक है। कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की, इसके रचयिता कौन है? कल्हण। ठीक है। इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, शुरू से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें कश्मीर एक प्रकार से प्रमाणिक ग्रंथ, इसमें ये राजतरंगिणी माना जाता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप कर लोगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30वां। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पंच महायज्ञ कौन कौन से थे? या फिर इस प्रकार भी आ सकता है कि पंच महायज्ञों के नाम लिखिए, तो आप आसानी से बता दोगे। ब्रह्म यज्ञ, जो ईश्वर है ना उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देव यज्ञ किया जाता था। पितृ यज्ञ, अपन के पितृ नहीं होते जो खत्म हो जाता गांव में, तो आप पितृ पूजा आप देखते ही हो, तो अपने जो पूर्वज हैं उनको खुश करने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता था। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ क्या होता था कि हमारे घर में जो अतिथि आते थे उनका स्वागत करने के लिए यज्ञ किया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारे जो अतिथि होते थे उनका बहुत स्वागत किया जाता था हमारे शास्त्रों में। और भूत यज्ञ, ठीक है, जो दैत्य भूत जो भी हैं उनके लिए, उनको शांत करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। विश्वास करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं, ये मान के चलो, तय मान के चलो। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं कराने वाला हूं, लेकिन बारी बारी से सारी चीजें होंगी। ठीक है ना, तो चैनल पर बने रहो, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि इस प्रकार ये जो वीडियो है वो उन तक भी पहुंचे और मेरा भी मन करे थोड़ा और बनाने का। ठीक है, तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।